प्रेम से बोलिए प्रिय भक्तगणों, जय माँ भगवती दुर्गा की। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञानार्थ में। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। श्रोताओं, आज नवरात्रि का 9वां दिन है, यानी आज माँ सिद्धिदात्री का दिन है। आज आप रसपान करेंगे माँ सिद्धिदात्री की पावन एवं पौराणिक कथा। ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। सिद्धिदात्री का अर्थ है सिद्धियों को प्रदान करने वाली। आज आप रसपान करेंगे माँ सिद्धिदात्री की पावन एवं पौराणिक व्रत कथा। आइए ध्यान लगाकर रसपान करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मांड के आरंभ में भगवान भोलेनाथ ने देवी आदि पराशक्ति की आराधना की। भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। नवरात्र पूजन के आखिरी दिन यानी कि नवमी को दुर्गा जी की 9वीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री की उपासना होती है। इस बार नवमी 17 अप्रैल को है। देवी सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। इस दिन जो भक्त विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ माँ की पूजा करते हैं, उन्हें सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि पे कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य उसमें आ जाता है। सिद्धियों की प्राप्तियों के लिए मनुष्य ही नहीं, देव गंधर्व असुर ऋषि आदि सभी इनकी पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, माँ सिद्धिदात्री शोक रोग एवं भय से मुक्ति भी देती हैं। तो आइए बात करते हैं नवरात्रि के 9वें दिन की पूजा विधि, व्रत कथा और मंत्र मुहूर्त के बारे में। पूजा विधि रहेगी। नवरात्रि के 9वें दिन की पूजा विधि है। दुर्गा पूजा में इस तिथि को विशेष हवन किया जाता है। यह 9 दुर्गा का आखिरी दिन भी होता है। तो इस दिन माता सिद्धिदात्री के बाद अन्य देवताओं की भी पूजा की जाती है। सर्वप्रथम माता की चौकी पर माँ सिद्धिदात्री की तस्वीर या मूर्ति रख आरती और हवन किया जाता है। हवन करते समय सभी देवी देवताओं के नाम से आहुति देनी चाहिए। बाद में माता के नाम से आहुति देनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक मंत्र रूप है, अतः सप्तशती के सभी श्लोक के साथ आहुति दी जा सकती है। देवी के बीज मंत्र ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमो नमः। इस मंत्र से कम 108 बार आहुति दें। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी की भी पूजा करने के बाद अंत में आरती करनी चाहिए। हवन में जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे समस्त लोगों में बांट देना चाहिए। तो आइए अब श्रवण करते हैं माँ सिद्धिदात्री की कथा। देवी पुराण में ऐसा उल्लेख मिलता है, भगवान शंकर ने भी इन्हीं की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था। ये कमल असीन है और केवल मानव ही नहीं बल्कि सिद्ध गंधर्व यक्ष देवता और असुर भी इनकी आराधना करते हैं। संसार में सभी वस्तुओं को सहज और सुलभता से प्राप्त करने के लिए नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। भगवान शिव ने भी सिद्धिदात्री देवी की कृपा से तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी। इस देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर नाम से भी प्रसिद्ध हुए। इस देवी का पूजन ध्यान स्मरण हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हैं और अमृत पद की ओर ले जाते हैं। माँ सिद्धिदात्री के मुखमंडल पर तेजोमय आभा झलकती है। इस तेज से समस्त लोगों का कल्याण है। माँ 4 भुजाधारी हैं। माँ कमल पर आसीन है और सिंह सवारी है। माँ के एक हस्त में सुदर्शन चक्र है तो दूसरे में गदा, तीसरे में शंख तो चौथे में कमल का पुष्प है। ममतादायी माँ अपने भक्तों के सभी दुख हर लेती है। नवरात्रि चैत्र नवरात्रि की महानवमी तिथि पर जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप यानी माँ सिद्धिदात्री की पूजा उपासना की जाती है। शास्त्रों में माँ सिद्धिदात्री की महिमा का विस्तार से वर्णन है। शिव पुराण में भी वर्णन किया है कि भगवान शिव ने सिद्धि प्राप्ति हेतु माँ सिद्धिदात्री की उपासना की थी। धार्मिक मत है कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से साधक को शुभ कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। साथ ही साधक के सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। अतः साधक श्रद्धा भाव से सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में व्याप्त दुख और संकट से निजात पाना चाहते हैं तो महानवमी तिथि पर
विधि विधान से माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। तो आइए रसपान करते हैं माँ सिद्धिदात्री की व्रत कथा का। सनातन शास्त्रों में निहित है कि चिरकाल में जब सृष्टि में कुछ भी विद्वान नहीं था, चारों तरफ केवल अंधेरा ही अंधेरा था, उस समय एक प्रकाश पुंज ब्रह्मांड में प्रकट हुआ। इस प्रकाश पुंज का विस्तार तेजी से होने लगा। इसी पुंज से एक देवी प्रकट हुई। इसके बाद प्रकाश पुंज का विस्तारीकरण रुक गया। प्रकाश पुंज से प्रकट देवी माँ सिद्धिदात्री थी। माँ सिद्धिदात्री ने अपने तेज से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रकट किया। तब माँ सिद्धिदात्री ने तीनों देव को सृष्टि संचालन की आज्ञा दी। तब त्रिदेव ने महासिद्धिदात्री की कठिन तपस्या की। कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर माता ने त्रिदेव को शक्ति और सिद्धि प्रदान की। माँ सिद्धिदात्री के मुखमंडल पर तेजोमय आभा झलकती है। इस तेज से समस्त लोगों का कल्याण होता है। माँ चार भुजाधारी हैं। माँ कमल पर आसीन है और सी सवारी है। माँ के एक हस्त में सुदर्शन चक्र है, तो दूसरे में गदा, तीसरे में शंख, तो चौथे में कमल पुष्प है। ममतादायी माँ अपने भक्तों के सभी दुख हर लेती हैं, साथ ही सभी प्रकार के सुख प्रदान करती हैं। तो बोलो जय माँ सिद्धिदात्री की जय। बोलो जय दुर्गा मैया की जय। तो श्रोताओं, आशा है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें जय माँ भगवती दुर्गा की जय। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी कथा कहानी में। जब तक के लिए नमस्कार।